मैसे डायनास्टार के नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का कंटेस्टेंट बहुत दूर गांव से आए, चले जाके मिलते हैं उनसे। राम राम सा, मारू नाम लक्ष्मण राम, गांव कुपड़ास, तहसील मेड़ता, जिला नागौर, राजस्थान रो रहने वाला हूँ। मारी उम्र है जो कि 30 साल रही है और मैं 12वीं तक पढ़ियोड़ो हूँ और मैं एक किसान भी हूँ। मारे कने 20 बीघा जमी है और मैं भी 20 बीघा जमी रे माते कपास री खेती करूँ और कपास खेती के साथ साथ मैं हियाड़ा की फसला भी करा हाँ, जका में सरसों है, गेहूँ है, जीरा आदि री भी खेती करा। मारा पिताजी रे मैं 4 भाई हाँ और मैं चारों मिल और खेती करा, मिलजुल रहे वहाँ। और मारो प्रयोजन यो है कि भाई माना टाबर ही मिलजुल रहे और माना टाबर भी माने साथ साथ खेती करे और पढ़ाई भी करे और सब मानो बहुत अच्छो लगाव है परिवार हूँ और मैं मिलजुल रहा और बढ़िया तरीका वार हूँ रहा। मैं पढ़ाई के साथ खेती के साथ साथ पढ़ाई भी करा हाँ और मैं भर्ती रो फार्म भी भरा हाँ और साथ में घरे कामा में भी हाथ बटावा हाँ और मैं टाबरा ने भी घर पढ़ावा। और पढ़ाई जीवन रो सब महत्वपूर्ण काम है जो कि पढ़ाई रो है। खेती के साथ साथ पढ़ाई ही बहुत जरूरी है क्योंकि पढ़ाई बिना जीवन में कुछ नहीं है। पढ़ाई ही सब रो बड़ो हथियार है। हमारा पिताजी कने 10-35 आर घोड़ बोनेट रो ट्रैक्टर हो तो वो माने बहुत काफ़ी साल चलियो हो। फिर बाद रे महीने माँ 241 DI ट्रैक्टर लाया जकू माने बहुत काम बढ़ियो हो और साथ ही साथ मानी आमदनी भी बढ़ी। ये आमदनी बढ़नो बहुत अच्छो ट्रैक्टर हो जकू माने आमदनी ज़्यादा हुई और खेती रो काम भी बहुत शानदार तरीकों करे है और कम समय रे महीने कम लागत रे महीने बहुत ही अच्छो काम करे जकू माने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले। मैं एक दिन घर बैठो फ़ोन देख रही हो तो फ़ोन रे माते मैं फेसबुक माते डायनास्टार प्रतियोगिता रो 12 महीने एड देखियो तो मारे गांव रे मैंने पहलो ट्रैक्टर आयो तो मैं भी चलाए देखियो, मेरी खूबियाँ जानी और तो मैंने वो ट्रैक्टर बहुत पसंद आयो। ये वास्ते हमारी इच्छा जाहिर की कि मैं ट्रैक्टर खरीदूं तो मैं डायना ट्रैक ही खरीदूं। तो फिर वास्ते मैं ये डायना स्टार प्रतियोगिता में भाग लियो, पार्टिसिपेट कियो। ये बात मैंने भी अच्छा यहाँ बहुत अच्छी लगी और मन में एक ही कि भाई मैंने ट्रैक्टर लेना है तो डायना ट्रैक ही लेना है। लक्ष्मण जी आइए। नमस्ते लक्ष्मण जी। नमस्कार। आप कहाँ से हो? राजस्थान से, मेड़ता से। बढ़िया। तो आपको यहाँ चेन्नई का हीट तो बहुत कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है सर, चेन्नई अच्छा लग रहा है आपको जी। आप फार्मिंग कब से कर रहे हो? जी पहले हमारे पापा करते थे, उसके बाद में हम शुरू हुए थे। मैं करीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। अरे बढ़िया। और क्या क्या उगाते हो? अभी तो हमने कपास लगाई थी, उसके बाद में हम अभी जीरा लगाएंगे, सौंफ है, सरसों है और चने हैं और पान मेथी है जो हम उसको इंग्लिश में हम कसूरी मेथी बोलते हैं। अच्छा। वो भी हम लगाते हैं। तो ये जो ट्रैक्टर जो आपके इस लाइफस्टाइल में बहुत इम्पोर्टेंट महत्व काम करता होगा। बिल्कुल। और आपको ये तो जीतना ही होगा आपको। जी सर। अच्छा ठीक है, आप बताइए, आपका ये आइडिया बताइए जल्दी। मेरा आइडिया है ट्रैक्टर से चलित आटा चक्की। एक और बार बताइए। ट्रैक्टर से चलित आटा चक्की। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, कैसे? जे गांव में लाइट की अभावता, बिजली की अभावता रहती है और दूर दराज में जो लोग रहते हैं हाँ, उनको गांव में शहरों में जाने में परेशानी होती है और उनका खर्चा भी अधिक होता है जी। तो इसीलिए मेरा आइडिया है कि हम ट्रैक्टर से चली जो आटा चक्की है, हाँ, उनसे हम उनके घर जा करके उनके पशुओं को दलिए, आटा है, मसाले है, हाँ, वो सारा सुविधा हम उनको घर बैठे दे सकते हैं। क्या बात उससे हमारा एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा और उनकी भी मेहनत है वो कम हो जाएगी। जी, बढ़िया। जो आने जाने में जो लागत लगती है वो कम हो जाएगी। उससे अच्छा हमारा प्रॉफिट बन जाएगा और उनको एक अच्छी सुविधा मिल जाएगी। लक्ष्मण जी, तो आप जो बोल रहे हो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, पर मेरे को देखना भी है आपका जो आप बोल रहे हो। तो AV प्लीज। मारो आइडिया है कि ट्रैक्टर चलित आटा चक्की मशीन देश रे महीने छोटा छोटा गाँव और ढाणिया में लोगानी असुविधा वे सुविधा री पूर्ति करने वास्ते मैं ये आइडिया रो इस्तेमाल करूँ।
मारी ट्रैक्टर चलित जकी आटा चक्की मशीन है, जकी डायनाट्रैक ट्रैक्टर हाथ है बहुत ही अच्छी सहूलियत चले। क्यों चले? क्योंकि डायनाट्रैक ट्रैक्टर मैंने खास पिक्चर है बीरी वजह मने कम समय रे महीने अच्छो प्रॉफिट मिले और अच्छी कंडीशन बा चले। ई डायनाट्रैक ट्रैक्टर महीने जको क्वार्टर पीटीओ है जको बहुत खास है और जको 4 स्टेप में चाले। 4 स्टेप रे महीने मारी चक्की है जकी बहुत आसानी चाली और आसानी चाली जन बे 4 आसानी मारे आटो पीसी और 4 तरह को मसालो जको पीसण की क्षमता रहा। ई डायनाट्रैक ट्रैक्टर जको व्हील बेस है जको 100 mm आगे कर सका और 100 mm पीछे कर सका। इरू जको लंबे रास्ता है या छोटो मोड़ है बुरू में आसानी काट सका। अगर मारो आइडिया वो सच साबित हो जावे तो इरू में बहुत अच्छी इनकम कमा सका और बी इनकम रे महीने मैं हमारा घर परिवार और बच्चा ने खुश रखा और अच्छी शिक्षा दे सका। और इस साथ ही साथ में समाज रे महीने भी माणी भागीदारी जकी है सुनिश्चित कर सका। साथ साथ देश रे महीने जकी आर्थिक स्थिति जका कमजोर तबका रा जो हमारे आसपास में जका बच्चा है बेने में शिक्षा रे वास्ते प्रॉफिट दे सका। साथ ही साथ मारो जो को आइडियो है वो बहुत अच्छो है और ई आइडिया मत अगर मैं काम करा तो माँ देश रे लिए एक भागीदारी सुनिश्चित करा। बे वांछित लोगों तक सुविधा पहुंचानी चाहवा जका कने आ सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो मारो बहुत ही ऑर्डिनल और स्पेशल है। तो राम लक्ष्मण जी नमस्कार। राम राम सा राम राम सा खमागड़ी हमागढ़ी। आप तो कपास, सरसों, गेहूं, जीरा सब चलाते हो, ठीक है, सब लगाते हो आप। और आपने ये जो आटा चक्की वाला आइडिया बताया है, आइडिया भी अच्छा है, लेकिन किसी ने इसको ट्राई किया है क्या कि ट्रैक्टर के साथ ले जा कर के खेत में चल सकती है क्या चक्की? किसी ने चलाया है क्या? आपने चलाया है क्या? ये खेत के लिए नहीं बने, खेत में नहीं चल सकती। जो ढाणियों में जो लोग रहते हैं उनको हम उनके घर जाकर सुविधा दे सकते हैं। हाँ, उनके घर कैसे जाके देंगे? मतलब किसी ने किया है ऐसा घर पे जाकर के? नहीं, मैंने चक्की जाके सोशल चलाया मीडिया है? पर देखा है, जमीनी स्तर पर अभी मैंने नहीं देखा। नहीं किया है। ओके, तो ये आप करना चाहते हो? आपको बिल्कुल, लगता मैं है कि करना इससे चाहता हूं। चल सकती है? बिल्कुल मैं करना चाहता हूँ। ओके। दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि डायनाट्रैक से आप इसको कैसे लिंक करते हैं कि अगर वो ट्रैक्टर के साथ चक्की चल जाएगी तो वो किसी भी ट्रैक्टर के साथ में चल जाएगी, तो उसमें डायनाट्रैक कहाँ पे आता है बीच में? वो तो कोई दूसरा मॉडल है, 241 ईगल आता है, दूसरे और कई अन्य मॉडल आते हैं ट्रैक्टर्स के, उसमें भी चल जाएगी, तो फिर डायनाट्रैक क्यों? डायनाट्रैक में जो क्वाडो पीटिया है उसका पिक्चर अच्छा है, उससे मैं मेरी मशीन को 4 डिवाइस में चला सकता हूँ। जैसे अगर मेरे को कहीं रिवर्स चलाना है या स्पीड लो में चलाना है, हाई चलाना है, मसाले पीसना है, तो उसको इस हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। जो बाकी ट्रैक्टर हैं उनके अंदर 2 स्टेप में पीटीओ होता है, या तो रिवर्स होता है या फिल्स होता है। तो इसकी जो स्पीड मैनेजमेंट है पीटीओ की वो अच्छी है, जिसे हम जल्दी काम कर सकते हैं कि मैंने हमें 10 मिनट में आटा पीसना है या 1 घंटे में इतना 3 क्विंटल है तो उसे हम ज़्यादा भी पीस सकते हैं। ऑन एवरेज है 2.5 से 3 क्विंटल है, वो तो उससे हम ज़्यादा भी पीस सकते हैं क्योंकि इसकी पीटीओ स्पीड है वो अच्छी है। अगर ये कॉन्टेक्स्ट को एक बार को भूल जाते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट एक अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो आइडिया आपने बताया है, आप इस आइडिया को अपने आप से ट्राई करना चाहोगे कि एक आपके पास ट्रैक्टर भी है? बिल्कुल है। एक आटा चक्की आपको दे देते हैं, उसको ट्रैक्टर के साथ में कैसे करना है आप ट्राई करना चाहोगे? बिल्कुल। आटा चक्की है, ट्रैक्टर भी है, और इसको कैसे जोड़ोगे? मतलब कैसे इसको इससे काम करवाएंगे? मतलब कोई आइडिया है कि कैसे करना है, किससे करवाना है? इसको एक हम पहले उसको डायफ्राम में बनाते हैं, फिर उसमें डायफ्राम में बना के फिर इसके पीछे लगाते हैं। अच्छा, आपने इस आइडिया को किसी के साथ शेयर किया कि कोई आपके यहाँ कोई मिस्त्री होगा या किसी से बात किया? हमारे क्षेत्र में है, तो मैंने उसको देखा था, उसके साथ 2-3 बार मैंने काम भी किया था, तो मेरा उसको आइडिया अच्छा लगा। क्यों, हमारे जो बड़े बड़े गौशाले थे ना, तो उसमें वो आटा पीसने और दलिया, पशुओं के लिए दलिया बनाने के लिए वो पास से सिटी से आता था,
तो मैंने सोचा कि आप ये कहाँ से ले आए, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसको बनाई थी और बनाने के बाद मैं यहाँ घूम घूम कर आटा बेचता हूँ। तो हमारे वहाँ बिजली की बहुत अभावता रहती है, तो इससे अच्छा काम हो जाता है। तो मैंने वहीं से इस आइडिया को इफेक्ट किया था, और बाकी सोशल मीडिया से जो मुझे मिला है वो मैंने पढ़ा है। जब हमारे जो कपूर साहब ने कुछ आपसे पूछा था कि डायना ट्रक कहाँ बीच में आ गया, मतलब डायना ट्रक का क्या ऐसे क्या स्पेशलिटी है जो आटा चक्की के लिए आपने डायना ट्रक चुना? एक कारण ऐसे भी हो सकता है कि डायना ट्रक का जो फ्यूल माइलेज जो है उस किसी में भी इतना कम नहीं देता, मतलब बहुत कम पीता है और बहुत ज़्यादा काम करता है डायना ट्रक। सो ये भी कारण हो सकता है ना डायना ट्रक के? बिल्कुल, अच्छा, यही है। इसमें जो डीजल की खपत कम है, आगे का व्हील बैलेंस अच्छा है, डीजल तो खपत कम है और व्हील बैलेंस जो है वो अच्छा है, साइड शिफ्ट गियर है वगैरह, चलने में बड़ा क्या आरपीएम बोला आपने? व्हील बैलेंस शिफ्ट गियर है, साइड शिफ्ट गियर है। अच्छा, और इसके जो स्पीड है वो बहुत अच्छी है कि हम जल्दी आगे पहुंच सकते हैं और उनका काम हम अच्छा आपने कर सकते कभी टेस्ट ड्राइव किया डायना ट्रक? हैं। बिल्कुल किया था, हमारे गांव में एक बंदा लेके आया था, उसके साथ में मैंने ट्राई किया, बहुत अच्छा चलता है और बहुत अच्छी खासियत भी है इसकी। वो 2 व्हील था, ये 4 व्हील में है। लक्ष्मण जी, अच्छा आइडिया है ये। हम लोग पहले भी सुना था दूसरा गाड़ियों से, ये क्या क्या ये इसमें क्यों आटा चक्की चलाने का आप तो कर दिया, बट ये तो पॉपुलराइज करने का आपका गांव से ये लेके, क्योंकि इसमें तेल भी कम खाता है। सो ये आइडिया रहेगा ना, फ़ायदा नहीं है। आप कैसे अभी जाके पॉपुलराइज कैसे करें, या चला के देखना है। अब रोल मॉडल आपका गांव में ना, ये मॉडल जैसा है, ये बनाए तो ये इतना फ़ायदा होता है, ऐसा कर सकते हैं क्या? आपका क्या सोच? बिल्कुल। आज की डेट में जब ग्राहक जो है वो अपने गेहूं को पिसवाने के लिए ले जाता होगा, तो वो अपना बोरी आटा चक्की पे ले जाता होगा, किलो के हिसाब से उसका पिसाई का भाव होगा, ठीक है ना, और वो पीस करके आटा घर पे लेके आता है। अब अगर ट्रैक्टर लेकर के उसके घर पर जाएंगे तो वो उससे ज़्यादा पैसा तो आपको देने वाला नहीं है, उतना ही पैसा देगा जितना वो चक्की वाले को देता था, उतना ही पैसा देगा, अधिक से अधिक, ठीक है ना। तो लेकिन आपके लिए वो प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप अपना ट्रैक्टर लेकर के जाओगे, डीजल खर्चा करके उसके घर पे जाओगे, तो आपके लिए प्रॉफिटेबल कैसे होगा वो? इसके साथ साथ मैं खेती का काम करता हूँ ना, तो ये जनरली खेती के और वो भी साथ में हो जाएगा। फ्री खेती टाइम के साथ काम। सर हमारी खेती है तो उसमें हम काम ले लेंगे, अगर फ्री हुए तो वो काम कर लेंगे। भाई सारा दिन हम खेती में थोड़ी कर सकते सारा नहीं, पूरा मेरा एक साल क्वेश्चन वो नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये था, बाकी समय तो आपने एग्रीकल्चर के लिए किया, अब आटा पीसने के लिए आप मेड़ता सिटी से कुचामन चले गए, ठीक है, वहाँ पे आपने एक घर पे जाकर के आटा पिसाई किया, लेकिन मेड़ता सिटी से कुचामन जाने का जो खर्चा होगा डीजल का, वो तो कस्टमर नहीं देगा, ठीक है ना, तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल क्यों होगा, कैसे होगा? वो तो पास के एरिया में प्रॉफिट होगा, इतना लंबा हम नहीं जा सकते। आसपास में जाएंगे तभी प्रॉफिट गाँव होगा। में, आसपास के गांव में हम ये प्रॉफिट। आप शायद जब वो हर घर जा रहे हैं ना ये मशीन लेके, तभी आपको शायद एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट नहीं है इसमें। नहीं सर, अगर हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे तो फिर वो हमसे नहीं लेंगे। हम उनका जो खर्चा आ रहा है ना, हम उनको बचा सकते हैं। 2 रुपये वो चक्की तक हाँ, जानते आप हैं, वो फिर कैसे वापस- कमाएंगे वो- फिर एक्स्ट्रा कैसे अगर कमाएंगे? चक्की वाला 2 लेता तो हम 1 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा लेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। फिर अच्छा, अगर वो 2 में पीसता है तो हम 3 रुपये ले सकते हैं। उनका प्रॉफिट 2 जाने का, 2 आने का, 4, 2 उसको पिसाई का 6 रुपये खर्च होता है, तो हम उनसे आधा ले रहे हैं, 3 रुपये। ठीक है, तभी लोग मानेंगे आप? बिल्कुल मानेंगे क्यों। तो थैंक यू राम लक्ष्मण जी, थैंक यू वेरी मच, Thank you. थैंक यू। Thank you, Lakshman sir. Thank you so much for staying tuned. We'll be back with another episode. Until then, Tata from Team Dynastar.